भंडारी जी के आवास पे आया हूँ क्योंकि हर साल अपने माता पिता की याद में पुण्यतिथि पर उनके कार्यक्रम रखते हैं। ठंडे जल की सेवा समाज के लोगों के लिए करते हैं और ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है क्योंकि गुरबाणी में लिखा पूता माता की आशीष, बिना माँ बाप के आशीषों के बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपने माता पिता का बुजुर्ग होने तक जब तक वो दुनिया में है उनका पालन पोषण सेवा टहल करते रहना चाहिए क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मेहनत का फल है कि बच्चे आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उनका अगर ध्यान नहीं रखा गया तो जीवन इंसान का बेकार है। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं, अपने माता पिता की जितनी भी हो सके आप सेवा करें क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर आपको बड़ा किया है। भगवान के बाद अगर दूसरा कोई भगवान है तो माता पिता ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को आजकल मोबाइल से फुर्सत नहीं मिल रही है कि वो अपने घर परिवार के लोगों के साथ बातचीत कर सकें क्योंकि आधुनिकता जब दुनिया में आती है तो उसको भी अपनाना पड़ता है। तो मोबाइल का भी यूज़ करिए लेकिन उसके साथ साथ घर के और समाज के रिश्तेदारों का भी ध्यान रखिए। वहाँ के दुख सुख में आप 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ जाते हैं तो उस रिश्तेदार को, उस दोस्त को एक ढाढ़स बन जाता है कि मेरे साथ भी कोई है। तो मैं यही संदेश जानता हूँ कि अपने माता पिता को याद रखें, उनकी सेवा टहल जरूर किया करें और जिससे कि दुनिया में एक युग में और क्या संदेश देंगे? सर्वप्रथम तो आपके माताजी श्री कमला जी के इस पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको सत सत नमन करते हैं और आपके पूरे परिवार को भी धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का आयोजन करके आप अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए मेरा यह संदेश है कि माता पिता ही पहले आपके प्रभु हैं, आपके भगवान हैं। आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी सेवा कीजिए जीते जी, तब आप सारे तीर्थों का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जीते जी जितना भी हो सके उनकी सेवा कीजिए, उनके व्यवहार को मानिए, उनके आदेश के मानिए और उनको अच्छी शिक्षा जो उन्होंने आपके दिया है उसको हृदयंगम करिए और उसके आचरण पर, उनके रास्ते पर चलिए और आने वाली पीढ़ी अपने माता पिता और पूर्वजों का हमेशा सम्मान और उनका आदर करे। यही मेरी शुभकामना है और इस परिवार को मैं पुनः सत सत नमन करता हूँ कि अपने बच्चों को भी आप अच्छी संस्कार दे रहे हैं। क्यों कि परिवार ही हमारे बच्चों का असली संस्कार की पाठशाला है। जो आज हम करेंगे अपने परिवार में वही हमारे बच्चे सीखेंगे, वही समाज में उसका आचरण करेंगे। इस तरह से आने वाली पीढ़ी को हम यह पुनः संदेश देते हैं कि अपने माता पिता के बातों को आप हृदयंगम करिए, उनके बातों को मानिए, उनके सद्विचार, उनके सद्भाव का आदर कीजिए और जीते जी जितना भी हो सके उनका भरण पोषण कीजिए, उनका सम्मान कीजिए और जीते जी जब तक उनका आशीर्वाद रहेगा, मरने के बाद भी वो नहीं रहेंगे तब भी उनका आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर रहेगा। धन्य है वो माता पिता जिनके बच्चों के ऊपर आज उनका हाथ है। बच्चा जब अनाथ हो जाता है, जब माँ बाप का हाथ बच्चे के सर से अलग हो जाता है। पुनः इन्हीं शुभकामना के साथ इस भंडारी परिवार को, रमन जी को और इनके पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और इनके जो बच्चों का संस्कार है उसको भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सत्यप्रकाश सिंह मुन्ना, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज मैं यहाँ रमन भंडारी जी के माता जी के 7वीं पुण्यतिथि पर हम लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, पुष्पार्चन किए और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अनवरत रूप से ये अपने माता और पिताजी के पुण्यतिथि को अच्छे तरीके से मनाते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी मिसाल है और सबसे बड़ी बात है माँ बाप की सेवा ही एक मेवा है और वो प्रभु आपके समुन्नत होने का
आगे बढ़ने का एक रास्ता देता है। और हम परम पिता परमेश्वर से हम लोग की यही अपेक्षा है कि ये परिवार आगे समुन्नत रहे, आगे बढ़ता रहे और उन लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा से आगे बढ़ते रहें, बच्चे भी आगे पढ़े लिखे और एक अच्छे मुकाम हासिल करें, यही हम लोगों की शुभकामना है। मैं अपनी ओर से इस परिवार को और आप बहन जी को, आपको और सभी पूरे परिवार को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीके से समन्वित रूप से मिलजुल करके। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? आज संदेश यही है कि रमन भंडारी जी के माता जी की पुण्यतिथि है और हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। इनका जो अपने परिवार के प्रति स्नेह था, मानवता था और अपने बच्चों के अंदर जो संस्कार इन्होंने दिए, आज वही संस्कार दिखाई दे रहा है कि हर साल भंडारी जी और उनका पूरा परिवार मिल के पुण्यतिथि के दिन माता जी के और पिताजी के दिन प्याऊ लगवाते हैं। छाछ मट्ठा और पूड़ी सब्जी जो भी है, प्यासे को पानी पिलाना, तो एक मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और आते जाते दिन दुखियों की जो सेवा आप लोग और आपका परिवार पूरी तरीके से तन्मयता से मिल के करता है, तो ये माता जी के संस्कार का ही दिन है, जो माता जी ने आप लोगों को संस्कार दिया है। क्योंकि ये त्याग की प्रतिमूर्ति थी और इनको सभी लोग इसी रूप में देखते थे। तो आज इनकी पुण्यतिथि है और मैं चाहता हूँ कि इनके आशीर्वाद से आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, भरे और आगे ही ऐसे ही एक अच्छे अच्छे कार्य करते जाए, प्याऊ लगवाए, लोगों को भोजन कराए और तमाम अच्छे अच्छे कार्य करें। मेरी सभी शुभकामना आप लोगों के साथ है और माता जी को हमारी सच्ची श्रद्धा। क्या कहना चाहेंगे रुपेश जी आज के कार्यक्रम में दौरान? देखिए, आज हम लोग भंडारी भैया के माता जी के श्रद्धांजलि सभा में आए हैं और सबसे बड़ी प्रसन्नता हमको यही है कि आजकल के समय में बच्चे कहाँ माँ बाप को याद करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यही है, जिस माँ बाप ने छोटे से लेके बड़ा किया, आज वो माँ बाप न जाने क्या हो गया। हर घर की एक कहानी है, शादी हो जाने के बाद न जाने क्यों परिवार टूट रहा है और माता पिता का दर्जा हल्का हो रहा है। अब ऐसे में भंडारी साहब और भंडारी की माता जी परिवार, इनका इनकी पत्नी आज 7वां, देखिए मैं हर बार आता हूँ तो निश्चित तौर से इनके श्रद्धांजलि से आपको प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज से भी हम कहना चाहते हैं विनम्रता के साथ कि देखिए, जो भी आप इधर उधर घूमते फिरते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, सब बेकार है। माँ बाप की आपने श्रद्धांजलि सभा में याद नहीं किया, उनको मन से माना नहीं, तो सारा बेकार है। आप इधर उधर घूमिए और घर बाके माता पिता को बाहर करिए, गाली दीजिए, उनकी सेवा नहीं कीजिए, तो मेरे विचार से सब बेकार है। अब ऐसे में भंडारी भैया का परिवार सुखमय रहे, निश्चित तौर से सुखमय रहेगा, क्योंकि कर्म का फल तो इसी जन्म में मिल रहा है। तो उनके पूरे परिवार का, आपके माता जी हैं, आपके पत्नी हैं, सबको मिलेगा और बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह मनाते रहिए और माँ जगदम्बे आपकी रक्षा करेंगी। क्या कहना चाहेंगे अध्यक्ष जी, आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे मित्र जो रेती रमन भंडारी जी की माता जी का यह 7वीं पुण्यतिथि है और जिस तरह से सेवा भाव लेकर के बच्चों को विकसित करने के लिए, उनको संस्कार प्रदान करने के लिए रेती रमन भंडारी जी ने अपनी माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है। निसंदेह है वो आने वाली पीढ़ियों तक और बच्चों को संस्कारयुक्त बनाने में लाभप्रद होगा और मैं उम्मीद जताता हूँ कि यह कार्यक्रम जो रेती रमन भंडारी जी कर रहे हैं वो अनुरोध जारी रखेंगे और श्री कमला देवी भंडारी जी के चरणों में सिर झुकाते हुए उनको पुष्पांजलि समर्पित करते हुए सत नमन।